हमारे यहाँ आज 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पानी तो बहुत अच्छा होता है, पर घर भी गंदा हो जाता है, काम बढ़ जाता है। हे गाइस, ज्ञानार्थी ब्यूटीफुल लाइव व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे खुश रहा जाए, कैसे स्ट्रेस फ्री रहा जाए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें किताबों में लिखी मिल जाएगी, पर उससे ज़्यादा मुझे अपने अनुभव पर विश्वास है। मैंने अपने अनुभव से सीखा है कैसे खुश रहा जा सकता है, अपने मन से, अपनी आदतों से, एनर्जी से, अपने काम या फिर अपने दिमाग से। आप सोचिएगा या विचार कीजिएगा, हम सबको जब भी कोई काम करने को कहा जाता है तो हमेशा ऐसा लगता है कि अरे ये भी कोई लाइफ है। शादी के बाद या पहले क्या मैंने ऐसा काम करने के बारे में सोचा था? हमने तो सपनों की लाइफ सोची थी, ऐसे उड़ेंगे, वैसे करेंगे। पर सपनों की क्या कोई लाइफ होती है? नहीं, वो तो मन से गढ़ी हुई, मन से सोची हुई, मन से बनाई जाती है। और मन ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आप दिमाग से ज़्यादा सोचेंगे तो खुश ही नहीं रह पाएंगे, क्योंकि दिमाग ज़्यादातर मन के काबू में ही रहता है। यानी हम अपने मन को बदल लें तो दिमाग को भी बदला जा सकता है। मन खुश रहेगा तो दिमाग भी खुश रहेगा, तो शरीर भी फिट रहेगा। कहा जाता है कि किसी भी बात को ज़रूरत से ज़्यादा सोचना या खींचना, चाहे वो रिश्ते खराब होने पर हो, ठीक करने के ग्रोथ पर हो या कैरियर से रिलेटेड हो, अच्छा नहीं होता। क्योंकि हम दुनिया के पहले इंसान तो नहीं हैं कि किसी कठिनाई से, परेशानी से जूझ रहे हैं, ना ही आखिरी इंसान हैं। जो भी स्ट्रगल हमारी लाइफ में, रिश्तों में चल रहा है, उसमें हम अकेले नहीं हैं, ऐसा नहीं सोचना है। हमें तो ये सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, हम समर्थ हैं, उससे पार पा सकते हैं। हमेशा अपने दिल में ये जो दुख है, टेंशन है, चिंता है, इसका बोझ जमा नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्हें भुलाकर आगे निकल जाना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे इन सब बातों को इकट्ठा करने लगते हैं, अपने वजन के साथ साथ इन सब बातों का बोझ भी झेलने लगते हैं। तो खुश रहना है तो ओवर थिंकिंग से बचिए। कोई भी रिश्ते में, चाहे पति पत्नी का हो, बच्चे का हो या कोई अन्य रिश्ता हो, इसमें दोनों बराबर हो, परफेक्ट हो, ऐसा नहीं होता है, या ये जरूरी नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा कि हम सब जब ज्यादा खुश होते हैं तो काम भी ज्यादा करते हैं, थकते भी नहीं हैं। एक्टिव रहने से अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे हम खुश होते हैं। अगर हम अपने को काम में उलझाए रखेंगे तो फालतू चीज़ें दिमाग में आएंगी ही नहीं। लेकिन अगर हम बैठे रहेंगे, बक बक करते रहेंगे, तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मैं जब भी किसी बात पर दुखी होती हूँ, परेशान होती हूँ, तो अपने गार्डन में पौधों से बातें करती हूँ, इनमें पानी डालती हूँ, सफाई करती हूँ। थोड़ी ही देर में मैं सारी बातें भूल जाती हूँ, स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ। कभी कभी जब बहुत दुखी होती हूँ तो रेडियो पर मधुर मधुर गाने सुन लेती हूँ, मन खुश हो जाता है, सारी बातें भूल जाती हूँ। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आप संगीत सुनते होंगे, आपका मन बाकी चीज़ों से हट जाता है। या तो आप गाने के बोल गुनगुनाने लगते हैं, नाचने लगते हैं, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। मन को खुश रखने का, बच्चा जैसा मन कोमल हो, इसके लिए संगीत से प्यार बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं जब गाने सुनती हूँ तो मुझे तो ऐसा ही लगता है, सारे बुरे खराब विचारों को भूल जाती हूँ। छोटे बच्चों से बातें करना, उनकी एक्टिविटी को देखना भी खुश रहने का, तनाव मुक्त होने का कारगर उपाय है।
जब हम बच्चों को ऐसा करते देखते हैं तो हमारे होठों पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। कुछ क्षणों के लिए हम भी बच्चे बन जाते हैं। अगर आप अकेले रहते हैं तो आप नज़दीक के पार्क में जाकर बच्चों को खेलते हुए देखिए, उन्हें निहारिए। कुछ देर के लिए आप भी बच्चा बन जाइए। यकीन मानिए उस समय आपके अंदर इतनी खुशी की भावना आएगी कि सारे दुख दर्द भूल जाएंगे, उन सारे विचारों को, उन सारी बुरी बातों को भूल जाएंगे। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मैं इस तरह स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ और हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ और फिर दोगुना एनर्जी से अपने काम में लग जाती हूँ। आप इन सब बातों को ट्राई करके देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इन सब तरीके से स्ट्रेस फ्री होने में कुछ सफलता मिली कि नहीं। I love children, I love music, I love garden। इन मंत्रों को यानी कि इन बातों को आप अपने जीवन में शामिल करेंगे, इन्हें अमल करेंगे तो मन तो खुश होगा ही, तन भी दुरुस्त हो जाएगा। हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट करके अपना कुछ सजेशन भी दीजिए और ज्ञानार्थी ब्यूटीफुल लाइफ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए।